हेलो एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन इन केमिस्ट्री का डेली डोज। और आज हमारा कौन सा रिएक्शन होने वाला है केमिस्ट्री का डेली डोज में? तो आज हमारा होने वाला है एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके मैकेनिज्म समझने वाले हैं एंड फिर जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एंट्रेंस हो चाहे वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस मैकेनिज्म में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, एंड फिर उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो सेशन में प्रोसीड करने से पहले बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, दैट इज अबाउट द नीट क्रैश कोर्स। तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था, वो 30% डिस्काउंट के बाद मिलेगा सिर्फ आपको 7,000 है। ठीक है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड आपका ANP नीट है। ठीक है बच्चे, 24 ऑफ मई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो एनरोल नाउ। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है 6 जून को। ठीक है, तो इसे देना मत भूलना और रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये होता क्या है? इसमें क्या होता है, आपका एमाइड को हम ट्रीट करते हैं Br2 एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाता है? 1 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री अमीन मिलता है विद लॉस ऑफ 1 कार्बन। ठीक है बच्चे, एंड बाकी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, एंड H2O। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसमें हम एमाइड को ट्रीट करते हैं, एसिड एमाइड को ट्रीट करते हैं Br2। ठीक है, Br2 एंड 4 मोल्स ऑफ NaOH के प्रेजेंस में, तो हमें 1 डिग्री अमीन मिलता है विथ लॉस ऑफ 1 कार्बन, विथ लॉस ऑफ 1 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन। तो इसमें देखो, इसमें आपके अल्काइल ग्रुप है प्लस ये एक कार्बन है। ठीक है, और फिर NH2 है एमाइड में। तब आप जब आप 1 डिग्री अमीन देख रहे हो, तो इसमें देखो अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली NH2 अटैच्ड है, एक कार्बन जो पहले प्रेजेंट था वो लॉस हो चुका है। ठीक है, वो आपका सोडियम कार्बोनेट में आ चुका है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन का लॉस हो रहा है और एमाइड आपका 1 डिग्री अमीन में चेंज हो रहा है। और आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, एक तो आपका जो प्रोडक्ट है वो, एंड देन फिर पूछे जाते हैं कि इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ NaOH एंड Br2 का यूज किया गया। तो Br2 का तो 1 मोल यूज किया गया है और NaOH का आपका 4 मोल्स यूज किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस में। नाउ कमिंग टू आवर मैकेनिज्म क्वेश्चन, मैकेनिज्म पार्ट। ठीक है, तो चलो फिर तो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या था, एसिड अमाइड था, तो हमने भी अपना एसिड अमाइड ले लिया। नाइट्रोजन के साथ जो भी बॉन्ड है उसे मैं एक्सटेंड करके शो कर रही हूँ। ठीक है, NH2 को तो एक्सटेंड करके शो कर रहे हैं। अब NaOH, आपका जो NaOH था प्रेजेंट, वो आपका बेस है, वो कैसे ब्रेक करेगा? Na प्लस एंड OH माइनस में। तो यहाँ से आपका OH माइनस आया। अब बेस की क्या टेंडेंसी होती है बच्चे? बेस की क्या टेंडेंसी होती है? बेस की क्या टेंडेंसी होती है? प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करने की। तो ये जो आपको नाइट्रोजन के पास प्रोटोन है, ठीक है, तो वो उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाइनली आपको क्या मिलेगा? इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन अभी लेफ्ट है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा Br2 के साथ। ठीक है, Br2 के साथ, तो उसके बॉन्ड को भी हमने एक्सटेंड करके शो कर लिया। अब क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज आके ब्रोमीन पे अटैक करेगा और ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका अगर ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है। तो मेनली तो आपका यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे देखो, अगर Br है बच्चे, Br2 है, तो ये कैसे ब्रेक होगा? Br प्लस, एंड अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक Br प्लस बनेगा, एक Br माइनस बनेगा। तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये Br प्लस को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर Br माइनस निकल गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज ने ब्रोमीन पे अटैक किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे Br माइनस निकल गया बाहर। तो यहाँ पे Br माइनस आपका बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो अब क्या फॉर्म हुआ है इसके बाद? इसके बाद आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है बच्चे, इसके बाद आपका फॉर्म हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, एक हाइड्रोजन था। फिर क्या होगा? फिर आपका अगेन OH माइनस आएगा। ठीक है, OH माइनस आएगा और ये जो हाइड्रोजन के साथ जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, उसे ले मतलब अगेन प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये बेस है आपका, बेस है तो क्या करेगा आपका? प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगेन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर तो उसके पास पहले से ही है, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। अब देखो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये इसे न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव चार्ज को ब्रोमीन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, एसाइल नाइट्रिन, ठीक है बच्चे, एसाइल नाइट्रिन ये आपको मिलेगा। तो बच्चे ये देखो, एक तो जो ये आपको नाइट्रीन मिला है ना, एसाइल नाइट्रीन, ठीक है, एसाइल नाइट्रीन, तो ये आपका इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, ठीक है, कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट आपका एसाइल नाइट्रीन है, या तो आपको एसाइल नाइट्रीन गिवन होगा, या तो एक और, अगर मान लो कि ये आपका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये बॉन्ड ब्रेक होके, ठीक है, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, ये जाके अटैक किया नाइट्रोजन पे, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है नाइट्रीन का, ठीक है बच्चे, फाइनली आपको मिल जाएगा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड और एन, और यहाँ पे आपका आर आके अटैच हुआ, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, ये आपका अल्काइल आइसोसाइनेट है, ठीक है, अल्काइल, ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट। तो या तो आपसे आपके ऑप्शंस में ये गिवन होगा या तो फिर ये गिवन होगा, ठीक है, तो ये दोनों ही अगर गिवन हो और इंटरमीडिएट आपसे पूछ रहा हो तो मतलब इनमें से कोई एक होगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका ज्यादा देर तक ये स्टेबल नहीं होता, तो ये आपका रीअरेंज कर जाएगा और अल्काइल आइसोसाइनेट बना लेगा, ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनेट बना लेगा, तो ये आपका इंटरमीडिएट है। तो इस तरीके से ये आपका इंटरमीडिएट बन चुका है। अब हम आई होप कि आपको ये वाला पार्ट तक क्लियर है, जब इंटरमीडिएट बनने वाले पार्ट तक क्लियर है। तो जब हमारा इंटरमीडिएट बन गया तो उसके बाद का हम रिएक्शन कैसे करेंगे, रिएक्शन हम देखते हैं, मैकेनिज्म, उसके बाद का मैकेनिज्म, ठीक है। अब हमारा अल्काइल आइसोसाइनेट जो इंटरमीडिएट था, ठीक है बच्चे, वो बन चुका है। इसके बाद अगेन क्या होगा, आप देखो ये भी अगर कार्बोनिल कार्बन है, तो कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होगा, इस पे जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो कार्बन सिंस ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगेन OH माइनस आपका NaOH से आया, इस पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, इस पे आया O माइनस, डबल बॉन्ड N और R, और यहाँ पे आपका OH ने अटैक कर रहा है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रिटर्न होगा तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O N, नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, ये R हो गया, और ये आपका O एंड H, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस प्रोटोन को खींच लेगा, ठीक है, ये जो प्रोटोन है, और इसका सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड ये वाला बॉन्ड फिर फाइनली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो क्या मिल गया आपको, CO2 रिलीज हो चुका है, देखो CO2 रिलीज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो CO2, ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, CO2 रिलीज हो गया, साथ में आपको क्या मिल गया, साथ में आपको मिल गया NR, ठीक है, H, ठीक है, और उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। फिर वो क्या करेगा प्रोटोनेशन के बाद, ठीक है, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन के बाद ये क्या बना लेगा आपका 1 डिग्री अमीन RNH2, RNH2 जो कि आपका प्रोडक्ट है, जो कि आपका प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चे, CO2 आपका रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। आई होप कि आपको मैकेनिज्म क्लियर है इसका, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्लियर है। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है बच्चे। तो ठीक है, तो फिर चलो फिर हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसका, क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन, जो कि आपको एनटीए अभ्यास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इज, ठीक है, कौन से इसमें जो है मिथाइलअमीन हेल्प करेगा, ठीक है बच्चे, मिथाइलअमीन देगा। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, तो कौन सा आपका मिथाइलअमीन देगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑब्वियस सी बात है कि यही रिएजेंट NaOH and Br2 भी जस्ट हमने देखा, यही रिएजेंट आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का रिएजेंट है। तो अगर आप एसिटामाइड को इस रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिथाइल मिलेगा, क्योंकि एसिटामाइड में देखो 2 कार्बन है,
ठीक है, 2 1 1 1 प्लस 1 आपका क्या हो गया 2, 2 कार्बन है। लेकिन मिथाइलामीन में क्या है, बस एक कार्बन, मतलब एक कार्बन का लॉस हुआ, तो मैंने आपको बताया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में एक कार्बन का लॉस होता है। ठीक है, तो आपको मिथाइलामीन मिला विथ लॉस ऑफ 1 कार्बन। तो जैसे ही आपको मिलेगी कन्वर्जन कि आपको एसिटामाइड से, मतलब आपको कोई एसिटामाइड से एमीन बन रहा है और देखो कि एक कार्बन का लॉस हो रहा है, समझ जाना वहाँ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो चलो फिर आई होप कि आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन समझ आ गया। तो फिर मिलते हैं नए नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेडिसिन चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो बाय बच्चे, टेक केयर।